तुम किसी को जिस्म तक दे दो मैं ना दूं फूल भी। कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात। कैसे रोते हुए आवाज चली जाती है। शहर का शहर तेरा यार नहीं हो सकता। मेरे खत अगर अभी तक संभाल कर रखे हों, कहना कि इनको जला ही देना। हंसाते हैं, रुलाते हैं, तुम्हारे प्यार के आंसू। दोस्तों एक बार जोरदार स्वागत कीजिएगा हमारे प्यारे राहुल भाई खुददार शायर का। यह कि दिल नहीं कर रहा जीने को, दिल नहीं कर रहा जीने को, कोई जहर ही दे दे पीने को। दिल नहीं कर रहा जीने को, कोई जहर ही दे दे पीने को। आँख ऐसी लगे फिर आँख ना खुले, थोड़ा तो चैन मिले सीने को। बहुत शुक्रिया। और ये था दोस्तों कि था यही गिला हमें, इश्क ना मिला हमें। था यही गिला हमें, इश्क ना मिला हमें। खून बाकी रह गया अच्छे से रुला हमें। खून बाकी रह गया अच्छे से रुला हमें। आप आए किस लिए, आप आए किस लिए, कुछ नहीं हुआ हमें। और मोहब्बत किसी जुदाई से मरती नहीं है, वो लड़की किसी से भी डरती नहीं है। मोहब्बत किसी जुदाई से मरती नहीं है, वो लड़की किसी से भी डरती नहीं है। तेरा यही अंदाज दिल को भा गया है, जरूरत से ज्यादा संवरती नहीं है। और नज़्म सुनाता हूँ मैं, 2 मिनट देना भैया, ठीक है? नहीं नहीं आप बैठो। ऐसे कि अब लोग आकर के पूछते हैं मुझसे, क्यों मौत से तुझको दिल लगी है? पर मैं इन दिनों जो जी रहा हूँ, क्या ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो तेरे साथ चाय पीने में थी, जिंदगी तो तुझ में थी और तू मेरे सीने में थी। सीने में मगर अब बचा ही क्या है, सिगरेट जलती है बस और धुआं ही धुआं है। तेरी रुखसती से ज़रा भी नाराज़गी नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता रहा है। कायनात की सारी खुशियाँ, दौलत, शोहरत सब कुछ बर्बाद है, जब तक मुझको तेरे हाथों का वो छूना याद है। तेरा मिलना तो यार फिर कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप की चैट तक पूछ ले मुँह ज़ुबानी याद है। व्हाट्सएप की चैट तक पूछ ले मुँह ज़ुबानी याद है। कैसे भूल जाऊँ तेरा मुझको ये कहना कि तू तो यार बिल्कुल परीज़ाद है। मैं ये सब बातें कहीं से भी सोच कर सुना रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं यार दास्तां बता रहा हूँ। देख मैंने तेरे लिए किया बहुत कुछ था, इसे प्यार समझना ऐसा नहीं जता रहा हूँ। हाँ गलतियाँ मुझ में भी रही तो होगी, आखिर इंसान हूँ मुझ में कमी तो होगी। 100 रातें अगर मैंने गमों की सही हैं, 1-2 रातें तूने भी सही तो होगी। तेरे इस शहर से जाने के बाद मैं तेरे उस किराए के मकान में गया था और तेरी फेंकी हुई इन बेकार की चीज़ों को अपने साथ ले आया और उनको अपने कमरे में इस तरह सजा कर रखा है कि लगता है पूरे कमरे में सुकून बिखरा पड़ा है। मैं तेरी उन चीज़ों को खुद भी हाथ नहीं लगाता हूँ, बस देखता रहता हूँ, बेवजह मुस्कुराता हूँ। पता है जब मैं उससे पहली दफ़ा मिला था, पता है जब मैं उससे पहली दफ़ा मिला था, हंसी गायब थी उसकी, रुमाल आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबको हंसाने वाला इंसान इतना टूटा हुआ था। उसके गम सुनकर अपने घर जब आया, मुझको अपने गमों में खुशियाँ नज़र आ रही थी। मैं उस लड़की को उदास कैसे देखता, वो लड़की जो सबको हंसा रही थी। क्या बात है। फिर अगले दिन जब हम मिले तो उसने पूछा लिखा है कभी कुछ मेरे बारे? मैं बोला कल रात सो नहीं पाया जब तक नहीं लिखा कुछ तेरे बारे। उसने सुनाने की इजाज़त दी, मैंने सुनाया। वो दुनिया को खुश रखती है, ऐसे मुस्कुराती है, खुद मगर ज़िंदगी से कितना घबराती है। उसके दिल में कितना गम होगा ज़रा ये सोचो, जिसकी हर एक बात पर आंखें भर आती हैं। खुदा जब तूने ही उससे मिलवाया था मुझको, ये नज़्म भी उस तक पहुंचा ही देना।
मेरे खत अगर अभी तक संभाल कर रखे हों, कहना कि इनको जला ही देना। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। यार क्या सुंदर नज्म लिखी। महफिल जिन ऊंचाइयों पे पहुंच गई है वहाँ से तो अब नीचे ही आ सकती है, और यहाँ से नीचे लाने का काम मैं अपने एक शायर को करने देने वाला हूँ। दक्ष भाई कहाँ है? दक्ष भाई इस महफिल को ऐसी गहराइयों में पहुंचा देंगे कि आप ये कहोगे कि भाई इतना मनहूस माहौल भी हो सकता है इस पीक में। दक्ष भाई आ जाइए दोस्तों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। छेड़खानी की आदत है जो तुम्हें दे रहा था वो नहीं चाहिए था। आदमी अपनी संगत से ही सीखता है। मजा आया दोस्तों? अब नहीं आएगा। आप देखो कैसे मूड स्पॉइल करता हूँ आपका। निकी भैया थैंक यू सो मच, आपने मज़ा कर दिया, बहुत बढ़िया। कुछ शेर मैं सीधे सीधे सुनाता हूँ। जाते जाते वही मिलने का इशारा करके, जाते जाते वही मिलने का इशारा करके चल दिया फिर कोई नुकसान हमारा करके। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। जाते जाते वही मिलने का इशारा करके चल दिया फिर कोई नुकसान हमारा करके। हाय ये लोग हमें लोग नहीं गिनते, और हाय ये लोग हमें लोग नहीं गिनते, और माँ बुलाती थी हमें राज दुलारा करके। हाय ये लोग हमें लोग नहीं गिनते, और माँ बुलाती थी हमें राज दुलारा करके। तुम भी एक रोज किनारों पे मिलोगे हमको, तुम भी एक रोज किनारों पे मिलोगे हमको, हर कोई डूब गया हमसे किनारा करके। दोस्तों लेफ्ट वाले जो हैं दाद ही नहीं दे रहे हैं। मेरा मतलब बस पूनम मैम दाद दे रही हैं लेफ्ट साइड से, और कोई दाद नहीं क्या दे हुआ? रहा है। कुछ परेशानी? पसंद नहीं आ रहा शेर? नहीं, मैं बात में पूछ लेता हूँ, आप कुछ भी कहो तो ऑफेंड ही हो जाएंगे। सॉरी दोस्त, मारना मत प्लीज। दोस्तों एक बार जोरदार इरशाद कर दो। तुम भी एक रोज किनारों पे मिलोगे हमको, हर कोई डूब गया हमसे किनारा करके। लहजे में नरमी दी है आँख में आंसू बख्शे, लहजे में नरमी दी है आँख में आंसू बख्शे, उसने छोड़ा है मुझे और भी प्यारा करके। उसने छोड़ा है मुझे और भी प्यारा करके। ऐसी दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता, ऐसी दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता जिसमें मुझको किसी से प्यार नहीं। ऐसी दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता जिसमें मुझको किसी से प्यार नहीं हो सकता। लोगों ने मारे थे पत्थर यहाँ दीवाने को, ये बगीचा कभी फलदार नहीं। लोगों ने मारे थे पत्थर यहाँ दीवाने को, ये बगीचा कभी फलदार नहीं हो सकता। जाने मन इतना तो देखा है ज़माना हमने, जाने मन इतना तो देखा है ज़माना हमने, शहर का शहर तेरा यार नहीं हो सकता। वासु भैया आपकी नज़र एक शेर के, चीर कर सीना दिखा सकता हूँ तस्वीर मगर, चीर कर सीना दिखा सकता हूँ तस्वीर मगर, क्या मेरी बात का एतबार नहीं हो सकता। ये तो हनुमान जी वाला था, हनुमान जी कह रहे हैं। नहीं, कुशल धोनेरिया से उठाया था मैंने। कुछ और शेर पढ़वा लें कुछ और से, ठीक चल रहा है, भेज दें। अच्छा अच्छा चल, जा रहे हैं गहराइयों तक। इधर वालों के लिए चाय मेरी तरफ से। बहुत गहराई में पहुंच गए हैं। लबों पर झूठ आने लग गया था, और कर लो तरफदारी। लबों पर झूठ आने लग गया था, उसे ये रोग कैसे लग गया था। हमारे शेर उसने पढ़ दिए थे, हमारे शेर उसने पढ़ दिए थे, हमारा नाम चलने लग गया था।
दोस्तों बस आखिरी एक मतलब और चंद शेर, फिर मैं टाइम ज़्यादा ले लिया कुछ लोगों ने, खैर अपना टाइम कम हो जाता है, अपना शो में अपना ही टाइम कम हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बेफिक्र होके पढ़ो, एक मतलब चंद शेर में खत्म। दोस्तों एक आखिरी चंद शेर देखें कि जिंदगी का गुमान होता था जब कोई दरमियान होता था, अब तो ये शेर कहने लग गया है, अब तो ये शेर कहने लग गया है, दिल कभी बेज़बान होता था, अब तो ये शेर कहने लग गया है, दिल कभी बेज़बान होता था, कोई शय मांगनी ना पड़ती थी, कोई जब मेहरबान होता था, भीड़ में गुम नहीं हो सकती थी, भीड़ में गुम नहीं हो सकती थी, उस पे मेरा जो ध्यान होता था। बहुत अच्छा। शौकत फहमी साहब का एक मुझे शेर याद आया, दो शेर याद आए आईने वाली बात से। आईने पर नजर पड़ी एकदम, आईने पर नजर पड़ी एकदम, देखा देखा कोई नजर आया, उसने पूछा कौन फहमी कौन, और मैं सीढ़ियां उतर आया। उसने पूछा कौन फहमी कौन, और मैं सीढ़ियां उतर आया। दोस्तों अब ज़मीन तैयार हो गई एक ऐसे शायर को सुनने के लिए जो बहुत दूर से आए हैं और जो बहुत ओजी हैं, समझ लो आप, समझ रहे हो आप, ये ओजी ऑफ द सीन है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं, तरन्नुम में भी गाते हैं, पर आज मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि तरन्नुम में ना पढ़ें। ठीक है दोस्तों, एक और ज़ोरदार तालियां वाशु पांडे भैया के लिए। और मेरी दरख्वास्त है कि किसी को दूं गुलाब भी वाला, जो अगर वहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, कैसे हैं सब? आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो ज़ोर से बताओ फिर कैसे हैं सब? बढ़िया, क्या बात है। भाई ने इतना डीप शेर सुना दिया, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती यार, मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। कुशल तुम्हारी बात थोड़ी सी काटूंगा मैं, क्योंकि भाई ने बड़ा गहरा पहुँचा दिया अंदर। कहते कि इतने गहरे उतर गया हूँ, इतने गहरे उतर गया हूँ, दरियाए दर्दे दिल में, हाथ पकड़ कर खींच ले वरना डूब के भी मर सकता हूँ। इतने गहरे उतर गया हूँ, दरियाए दर्दे दिल में, हाथ पकड़ कर खींच ले वरना डूब के भी मर सकता हूँ। कट्टे, खंजर, रस्सी, माचिस, कट्टे, खंजर, रस्सी, माचिस, कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ करने से चूक गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुशल ने कट्टे, खंजर, कट्टे, खंजर, रस्सी, माचिस, कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ करने से चूक गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कुशल ने एक हुक्म दिया मुझे, तुम भाई मेरे भी इस पर मिलियन आ गए थे, और मजे की बात यह है कि मेरे मिलियन आने से पहले जिस पेज ने इसको शेयर किया, हर उस पेज पर मिलियन आ गए थे। इन्हीं का पेज था, उसी को बोल के कह रहे थे। अगर अभी भी तुम्हारे फॉलोअर्स ना आ रहे हो तो उस शेयर को डाल देना, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे। तुम जो चाहो वो करो, और मुझसे ना हो भूल भी। दोस्तों सात शेर नहीं पढ़ो यार, अगर तुम में से 10 ने ये शेर रिपीट कर दिया ना, मैं बाहर हिट लिस्ट देकर जाऊंगा गोली मारने वालों। तुम सारों को अगर ये शेर पता है तो मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? 22 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है मामला? तुम दोस्तों शेर साथ में पढ़ो नहीं, क्योंकि जिन्होंने सुना नहीं है ना वो फिर सुन नहीं पाते, इसलिए। तुम जो चाहो वो करो, और मुझसे ना हो भूल भी, तुम किसी को जिस्म तक दे दो मैं ना दूं फूल भी। मैंने एक्चुअली मोबाइल यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं साधना में था, तो साधना के साथ नहीं था, साधना में था। साधना के साथ।
मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि सपना सोते हुए देखना अच्छी बात है, पर सपना के साथ सोना अच्छी बात है। तुम सुधारो। सो वो तो जागने को तैयार है, सो तुम जाते हो। कोई बात नहीं। यहाँ से बाहर निकलोगे, मेट्रो के नीचे लिखा हुआ है अरोरा दवाखाना, संपर्क करो। ये सोने की आदत जाएगी तुम्हारी। अरे वो अनिद्रा की दवा देते हो। छोड़ो इनकी बचपन की गलतियां माफ। सुनो पे आते हैं कि हीरे संग मोती ज्यादा अच्छा लगता। वाह। हीरे संग मोती ज्यादा अच्छा रहता, तू मेरी होती ज्यादा अच्छा रहता। क्या बात, वाह वाह। हीरे संग मोती ज्यादा अच्छा रहता, तू मेरी होती ज्यादा अच्छा रहता। और शादी तो दोनों की हो ही गई, मगर हाय हाय। शादी तो दोनों की हो ही गई, मगर आपस में होती ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। वाह वाह, पलवल वाह। वाले भाई कह रहे थे कि मैं पलवल से आता हूँ, बैठाने लायक जगह नहीं है। भाई मैं भी कुछ ऐसी जगह से आता हूँ, लेकिन मैं जगह का नाम सोच रहा हूँ कि शेर से ही बता दूँ। और शादी भी हो गई उसकी, तो वो भी साथ में आ जाएगा। साथ में के बेबस हैं सो लब पर अपने ये रुदाद नहीं आती। हाय हाय। बेबस हैं सो लब पर अपने ये रुदाद नहीं आती, वरना ऐसा कौन है जिसको घर की याद नहीं आती। बेबस हैं सो लब पर अपने ये रुदाद नहीं आती, वरना ऐसा कौन है जिसको घर की याद नहीं आती। हाय हाय। मैं भी उसके शहर में आने जाने से कतराता हूँ। क्या बात है। मैं भी उसके उसके शहर में आने जाने से कतराता हूँ, वो भी जब से छोड़ गई है फर्रुखाबाद नहीं आती। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, जब छोड़ ही गई है, लेकिन हम अगर शायर लोग हैं तो ये तो नहीं गाली वाली देने लग जाए, कोसने लग जाए, भाई का सर ना दुखे कि वो दर बने या राह की दीवार खुश रहे। वाह। वो दर बने या राह की दीवार खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरा यार खुश रहे। वो दर बने या राह की दीवार खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरा यार खुश रहे। ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं। क्या बात है। ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं। ऐसा कोई नहीं जो लगातार खुश रहे। ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं। ऐसा कोई नहीं जो लगातार खुश रहे। मेहमान रह गया है ये बस चंद रोज का। मेहमान रह गया है ये बस चंद रोज का। कोशिश ये कीजिएगा कि बीमार खुश रहे। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कुछ लय में, कुछ उसमें। मैं लय में ही गाता हूँ। दोस्तों, आप सभी को शुक्रिया, मतलब इतनी अच्छी महफिल के लिए। कैसे हैं आप लोग? अभी आप कह रहे थे, निक्की भाई कह के गए कि वाशु भाई कह के गए कि हम लोग ऐसी जगहों से हैं जिनको कहीं बिठाया नहीं जाता। जिनको कहीं लोग बिठाते नहीं, उनसे आप शायरी करा रहे हो। इतनी खड़े करवा खड़े। सुनिएगा, एक रदीफ आएगा जैसा कह के गए हैं। जी जी, एक रदीफ आएगा कई मर्तबा, आपको साथ में गुनगुनाना है, ठीक? खेला दिल का जुआ है कई मर्तबा कहेंगे साथ में, ठीक? अगर कई दफा। जी, कई मरतबा। खेला दिल, कई दफा। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। कई मर्तबा कह चिराग भाई यार। खेला दिल का जुआ है कई मर्तबा, इश्क मुझको हुआ है कई मर्तबा। ये मेरी उंगलियां जो जली दिख रही, ये मेरी उंगलियां जो जली दिख रही, ये मेरी उंगलियां जो
जली दिख रही, मैंने उसको छुआ है कई मरतबा, मैंने उसको छुआ है कई मरतबा। और आपकी शादी में एक ऐसा कार्ड आता है जिसको आप, हो सकता है मतलब किसी की शादी में ऐसा कार्ड आता है जिसको आप कभी देखना नहीं चाहते हो। कुशल का शेर भी है वो शादी वाला। तो उस पर एक मुक्तक सुनिएगा कि ब्याह का भेजा निमंत्रण मुझसे रिश्ता तोड़कर, हाय हाय। मैं भी शामिल हो गया सब लोग लज्जा छोड़कर। क्या बात है, मैं भी शामिल हो गया सब लोग लज्जा छोड़कर। थी बुलाती वो मुझे पायल बजा कर तो से, थी बुलाती वो मुझे पायल बजा कर तो से, दे दी पायल भेंट में सब घुंघरुओं को तोड़ कर, दे दी पायल भेंट में सब घुंघरुओं को तोड़ कर। और आप सभी के मन की बात कि एक समय ऐसा आता है कि इस बात पे टिकी होती है चीज़ें कि ईश्वर को मनाइए, अगर ईश्वर मान जाएगा तो हम जो है आपके हो जाएंगे। तो वहाँ से मैं कुछ 4 पंक्तियाँ निकालता हूँ और सुनाता हूँ आपको कि तेरा मुझसे था क्या रिश्ता, कहाँ संसार जानेगा, कहेगा दिल मेरा कुछ भी, तेरा कुछ और ठानेगा। मना लेता खुदा को मैं तेरी खातिर, मगर मुझसे सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। सनम जब तुम नहीं मानी, खुदा क्या खाक मानेगा। और इसके आगे देखिएगा कि तेरी जब याद आती है, तेरी खुशबू महकती है, क्या बात है। कहीं कंगन खनकता है, कहीं चूड़ी खनकती है। तुम्हारे पाँव की पायल से एक घुंघरू चुराया था, सबने कुछ ना कुछ चुराया होगा। तुम्हारे पाँव की पायल से एक घुंघरू चुराया था, अभी तक पर्स में मेरे तेरी पायल छनकती। अभी तक पर्स में मेरे तेरी पायल छनकती है। बस आंसू वाला। अच्छा, मतलब और वो ठीक सुनिएगा कि गजल है आंसू, और आप उससे रिलेट करेंगे कि हंसाते हैं रुलाते हैं तुम्हारे प्यार के आंसू। लास्ट में आपको के आंसू कहना साथ में, ठीक। हंसाते हैं रुलाते हैं तुम्हारे प्यार के आंसू, कभी इनकार के आंसू, कभी इकरार के आंसू। और हम लड़कों पे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको रोना नहीं होता है, लेकिन मोहब्बत में रोना अच्छी बात है। हमारे ईश्वर रोए हैं, भगवान राम रोए हैं, भगवान श्री कृष्ण रोए हैं, और महादेव को तो आप लोग जानते हैं, योजनों तक माता सती का सौ लेके भटकते रहे। सुनिएगा उस पर एक शेर की। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी। बिछड़ने पर गिरे हैं जब मेरे सरकार के आंसू,
एक शेर इसी का पढ़ देंगे? वो वाला बस्तियों में गुलाब। अच्छा बस तुमसे बच्चा। ये शो में ना आप ही की वजह से। मोहब्बत में बिछड़ने पर है रोने में शर्म कैसी। हाँ, बिछड़ने पर गिरे हैं जब मेरे सरकार के। ये बिछड़ने- कह रहा है कि ये शो मैंने आपकी वजह से रखा है। यही बात बाहर को वाशु पांडे से कह रहा था। सुनिएगा अब एक यार क्या शेर था। 200 जोरदार तालियां एक बार बता। और सुनिएगा कुछ चार पंक्तियां आप लोगों के इस समय सोशल मीडिया पे थोड़ा लोग सुन रहे हैं, सुनिएगा उसी में से। मेरी पसंदीदा गजल है ये। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। और सुनिएगा इसका एक शेर। बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। जब हम लोग कुशल से मेरा शुरू में परिचय हुआ था, इसने मुझे कॉल किया, किसी बड़े शायर बन के, याद हो आपको? हाँ, फ़ोन करके कहता भैया आपकी गज़ल बहर में नहीं है। और आधे घंटे लड़ा था मेरे से। फिर बाद में बताता भैया मैं कुशल बोल रहा हूँ, पर बहर में तो नहीं है। कि- मजाक करो दोस्तों। अरे कोई नहीं। भैया बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा, पर गुलाबों से ज्यादा तू मशहूर है। और एक शख्स जो आपसे काफी दूर रहता है, उसके लिए शेर की। तुझको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, तुझको देखूं न छू पाऊं तो ये लगे, चांद सच में जमीन से बहुत दूर है। क्या बात है यार, वाह 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 वाह, क्या बात है। चांद सच में जमीन से बहुत दूर है, बस्तियों में गुलाबों के घर है तेरा। और अंतिम दो पंक्तियां सुनिएगा। हाँ, एक सुनिएगा कि आप लोगों ने खजुराहो सुना होगा और देखा भी होगा, तो उस पर एक शेर सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। संगमरमर सी तू आ तराशूं तुझे, सुनिएगा। संगमरमर सी तू आ तराशूं तुझे, यार तेरा खजुराहो का मजदूर है। क्या बात है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कुशल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। संगमरमर सी तू आ तराशूं तुझे, यार तेरा खजुराहो का मजदूर है। मजे आ गए। प्रदीप भैया को सुनना तो मतलब ट्रीट रहती है हमेशा कानों के लिए। कैसा लग रहा है दोस्तों आपको शो? अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो एक स्टोरी इंस्टाग्राम पर कुछ अच्छा सा लिख के कि भाई क्या शो था, बहुत मज़े आ गए, या हम लिख के भेज देंगे। कुछ बोल देना, अब तो जी नहीं पाऊंगी, कब रख रहे हो दूसरा शो, मन नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा मतलब कुछ अच्छी सी लाइन। क्योंकि देखो क्या होता है कि आर्टिस्ट को क्या चाहिए, आई एम लिटरली क्राइंग। 2 ताली 4 पैसे, दोस्तों 5 नहीं हो पा रहे। 4 के 4 ही रह रहे, सब इधर उधर चला जाता है। दोस्तों आप नहीं चाहते कि मैं अपने घर परिवार के साथ यूके में हॉलीडेज उत्तराखंड भाई। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि मतलब अभी चल रहा है शो, हम लास्ट पार्ट में, ऐसा नहीं कि आपको भेज दूंगा, जितने पैसे लिए उससे डबल एंजॉयमेंट। क्यों शिवम भाई, क्या खराबी है मुझ में? दोस्त कर रहा हूँ मैं। कभी आपने सोचा क्या बीतती है मुझ पर? पॉजिटिव नोट पे बोला था, 2 वो नोट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आखिरी हिस्सा चल रहा है हमारे शो का। 1-2 हमारे पास शायर हैं, उसके बाद
आप अपनी गली और मैं दोबारा से टिकट्स लगाने लगूंगा कि अगले शो पे आ जाओ, अगले शो पे आ जाओ। एक रोज़ पिताजी ने बोला था, घर की गाड़ी चलती है, तुम उसमें लग सकते हो, ड्राइविंग अगर नहीं आती तो कंडक्टर बन सकते हो। मैंने कहा था मुझे पिताजी पैशन फॉलो करना है, शेर सुनाने हैं लोगों को, कंडक्टर नहीं बनना है। कैसे बोलूं किस किस तरह, जीवन गाड़ी खींच रहा हूँ, मैं कंडक्टर ही तो हूँ पिताजी, शो की टिकटें बेच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक शो में देखने जाने के लिए इंसान सिर्फ पैसे नहीं देता, वो पूरा दिन देता है, वो पूरा अपना वक्त देता है। भाई वहाँ पहुँचना है, कभी मौसम ठीक नहीं है, रास्ते ठीक नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, हमने जल्दी निकल गए, पूरे दिन चल रहा है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो पूरा दिन मुझे दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। तो इंस्टाग्राम पे आप अपने अगले शो के लिए दोस्तों को बता सकते हो कि वो हमारे शो पे आ जाए, और जब कमरा भरा भरा लगता है होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने दोस्तों को बता सकते हो, भाई बहनों को बता सकते हो, और बहुत शुक्रिया आने के लिए। दोस्तों अगला हमारा शायर है ऋषभ, बहुत ही प्यारा शायर, बहुत ही अच्छा लिखता है और जज्बात से, मतलब तालियों ने बता दिया है दोस्तों। बहुत सारा स्वागत कीजिए ऋषभ शर्मा का। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत सही में कमरा भरा होता है तो अच्छा लगता है। प्यारे लोगों से, और प्यारे लोग आए, प्यारे लोग आए हैं, प्यारे प्यारे चेहरे इतने हैं। प्यारे हैं कि जो जो बिठाने लायक नहीं वो खड़े हैं, जो खड़े करने के लायक नहीं वो बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता फिर रहा है सारे में, बोलता फिर रहा है सारे में, जानता क्या है मेरे बारे में। बोलता फिर रहा है सारे में, जानता क्या है मेरे बारे में। ये जो रस्में हैं छोड़ जाने की, ये जो रस्में हैं छोड़ जाने की, ऐसा होता नहीं हमारे में। ये जो रस्में हैं छोड़ जाने की, ऐसा होता नहीं हमारे में। लड़कियां बैठी हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, सीने पर किसको ढूंढती हो तुम, सीने पर किसको ढूंढती हो तुम, जबकि पहलू में सो रही हो तुम। इतनी सड़कें नहीं है दुनिया में, इतनी सड़कें नहीं है दुनिया में, जितना आगे का सोचती हो तुम। इतनी सड़कें नहीं है दुनिया में, जितना आगे का सोचती हो तुम। होंठ पर होंठ रखने पड़ते हैं, होंठ पर होंठ रखने पड़ते हैं, इतना बारीक बोलती हो तुम। होंठ पर होंठ रखने पड़ते हैं, इतना बारीक बोलती हो तुम। एक्सप्रेशन भी इतना बारीक। भाई मैं तो फील करा देता याद में अपनी शायरी। एक बार दोबारा बोलिए। होंठ पर होंठ रखने पड़ते हैं, इतना बारीक बोलती हो तुम। अरे अब नहीं, ऐसे नहीं था। दोबारा नहीं करता। सच तो ये है मैं झूठ बोलता हूँ, और ये बात जानती हो तुम। छोटी बच्ची है मोहब्बत जो डरी जाती है, छोटी बच्ची है मोहब्बत जो डरी जाती है, लेकिन इस बच्ची से दुनिया भी ठगी जाती है। छोटी बच्ची है मोहब्बत जो डरी जाती है, लेकिन इस बच्ची से दुनिया भी ठगी जाती है। उसने जब फोन रखा रोते हुए तब समझा, कैसे रोते हुए आवाज चली जाती है। उसने जब फोन रखा रोते हुए तब समझा, कैसे रोते हुए आवाज चली जाती है। पहले पहले बड़ा आसान सफर लगता है, पहले पहले बड़ा आसान सफर लगता है, लेकिन इस कार मोहब्बत में जिगर लगता है। उनसे क्या जिक्र मियां सरहदों पे लड़ने का,
उनसे क्या जिक्र मियां सरहदों पे लड़ने का, जिनको महबूब की गलियों में भी डर लगता है। उनसे क्या जिक्र मियां। एक नज्म है, नज्म का उन्वान है प्रॉमिस। जिक्र करके सहेलियों से मेरा अपना रिश्ता खराब किसने किया। जिक्र करके सहेलियों से मेरा अपना रिश्ता खराब किसने किया। तुम अगर लड़ रही थी मेरे लिए, सूटों का इंतखाब किसने किया। लाख रोए कोई पलटकर अब, दिल के टुकड़े पड़े हैं कटकर अब। अपने तक रखना जो इरादा है, अब के नुकसान कुछ ज्यादा है। मेरा वादा था दौड़े आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, ये वादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा ठीक है सर, मूव वो तो किसी ऐसे की किया। फरमाइश थी, वो पढ़ के जाऊंगा। अच्छा किसकी? लोगों ने पैसे खर्चे हैं क्या। भाई जिसकी मर जाऊंगा मैं चूड़ी की खन खन से मेरे दोस्त। आयुष आज इतना प्राउड फील कर रहा है। ये बेस्टी है इनका, आयुष जो है ना बचपन बेस्टी से। लड़कियों के होते हैं, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा आड़ी है, मेरा यार है। हाँ तो ठीक है, जो भी बेस्टी है भैया का है। ठीक है, जो भी है वो मर बहुत- जाऊंगा अरे उसकी मैं तारीफ, चूड़ी की, तो उसकी तारीफ मर जाऊंगा मैं चूड़ी की खन खन से मेरे दोस्त। मर जाऊंगा मैं चूड़ी की खन खन से मेरे दोस्त। एक बार मुझे मिलने दो दुल्हन से मेरे दोस्त। तुम उसकी हथेली से मिटा लोगे मेरा नाम, तुम उसकी हथेली से मिटा लोगे मेरा नाम। क्या नाम मिटा पाओगे धड़कन से मेरे दोस्त। शायर से लगा रखी है एक बाप ने उम्मीद, शायर से लगा रखी है एक बाप ने उम्मीद। क्या सूट सिए जाते हैं कतरन से मेरे दोस्त। छप्पर के मनाजिर पे ना इल्जाम लगाओ, छप्पर के मनाजिर पे ना इल्जाम लगाओ। जब सांप निकल आते हैं चंदन से मेरे दोस्त। एक दिन मैं उतर जाऊंगा लोगों के दिलों में, एक दिन मैं उतर जाऊंगा लोगों के दिलों में। एक दिन वो पलट आएगी लंदन से मेरे दोस्त। एक मैंने नज्म लिखी थी उन लड़कियों को लेकर जो अपनी ज़िंदगी को बेसाख्ता जीती हैं, बेफिक्र होकर जीती हैं, बिना इस चीज़ की परवाह करे कि उनको एक आदमी की ज़रूरत है बाहर निकलने के लिए, जो नहीं सोचती कि समाज क्या सोचेगा। अर्ज़ किया है दोस्तों। नज़्म का जो उन्वान है वो है एक लड़की। मैं पहली दफ़ा उसके जैसे किसी से मुखातिब हुआ हूँ। वो दरिया है लेकिन किसी भी समंदर में गिरता नहीं है। वो बादल है जो अपना पानी समेटे हज़ारों ज़मानों से बरसा नहीं है। किसी के भी पहलू में रुकता नहीं है। वो सबका भी है और किसी का नहीं है। वो जो चाहे बोले, वो जो चाहे पहने, जहाँ चाहे घूमे, जहाँ चाहे ठहरे। उसे कोई दामन पकड़ना नहीं है कि उसको ज़माने की परवाह नहीं है। उसे रोज़ खुद की हिफाजत की खातिर किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। वो आज़ाद आँखों का सपना है कोई, किसी काफ़िले की बगावत नहीं है। उसे कुछ कहो तुम तो सर को झुकाना, उसे हुक्म सुनने की आदत नहीं है। उसे कुछ कहो तुम तो सर को झुकाना, उसे हुक्म सुनने की आदत नहीं है। मैं एक रात उससे ये बोला था हंसकर, तुम्हारा तो कितना सरल सा है जीवन। ना परवाह कोई, ना है फ़िक्र कोई, परेशानियों का नहीं जिक्र कोई। वहीं दूसरी ओर ये लड़कियां हैं, सिमटती हैं, घुट घुट के रहती हैं, लेकिन कभी खुल के जीवन को जीती नहीं हैं। वजह क्या है, शहर की बाकी की लड़कियां डरती हैं, तेरे जैसी नहीं है। वो बोली ये दुनिया है मर्दों की जालिम, और औरत कोई चीज़ पिंजरे की जालिम। वो बोली कि तुमको सरल लग रहा है। वो बोली कि यूँ जीना आसान नहीं है। कोई अपना हो या पराया, किसी ने यहाँ कुछ भी कहने को छोड़ा नहीं है। हम ऐसों की किस्मत में ताना है लड़के, ये दुनिया फ़कत एक तमाशा है लड़के। वो ये कहते कहते लगी खूब रोने, नयन वो हज़ारों थे आंसू समेटे। मैं शर्मिंदगी अपनी आँखों में लेके
मेरी ज़ात की ओर से उससे बोला, अगर हो सके तो हमें माफ़ करना कि हम तेरे जैसों को अपना ना पाए, कि हम तेरे जैसों को अपना ना पाए, कि हम तेरे जैसों के लायक नहीं हैं, पर इसमें हमारी भी गलती नहीं है। हमारी तमाम उम्र कीचड़ में गुजरी कि हमने ये सब कुछ हमारे कबीले के पुरखों से सीखा, जिन्होंने कभी घर की औरत को इज़्ज़त नहीं दी, कभी लड़कियों को तवज्जो नहीं दी, कभी उनके हक़ की हवाएं नहीं दी, कभी उनके हक़ की शिफाएं नहीं दी। वो बाहर किसी से तो क्या पेश आते कि इन सब ने अपने ही घर की हर औरत की दुनिया जहन्नुम बना दी। मैं बोला, सभी एक जैसे नहीं हैं, कठिन है बड़ा इस भरोसे को रखना, अगर हो सके तो हमें माफ़ करना, मगर तू हमेशा बस ऐसी ही रहना। तेरी खुश मिजाजी, तेरा चहचहाना, तेरा रोज़ उड़ना, तेरा बिन सहारे के गिरना, संभलना, सिसकना, महकना, ये गाड़ी चलाना, ये रोज़ी कमाना, ये परिंदे उड़ाना, कि ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है लड़की, ये दुनिया फ़कत एक तमाशा है लड़की। बहुत शुक्रिया दोस्तों 3 बिल्कुल नए लिखने वाले लोग हैं और मैं सोचा नहीं था कि मैं उनको पढ़वाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़वा देना चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए। जो 2-2 शेर आप उनसे सुन सकते हैं, उनको भी शायद हौसला मिले और वो आगे इस करियर ऑप्शन को, शायरी को लेके पढ़ सकें। तो एक बार दिल खोल के उनको सुनिएगा। सांप को अपना बनाया जा रहा है, सांप को अपना बनाया जा रहा है, आस्तीनों में बसाया जा रहा है। वाह! जो बनाने में लगा था रास्ते को, जो बनाने में लगा था रास्ते को, अब उसे रास्ता दिखाया जा रहा है। और एक शेर की, देवता अमृत के प्यासे हो गए हैं, देवता अमृत के प्यासे हो गए हैं, शंकरों को विष पिलाया जा रहा है। हाय गाइस, एक मतलब और एक शेर की हर एक हाथ तराजू दिखाई देता है, हर एक हाथ तराजू दिखाई देता है, हर एक हाथ तराजू दिखाई देता है, उसे तो फूल भी चाकू दिखाई देता है। हर एक हाथ तराजू दिखाई देता है, उसे तो फूल भी चाकू दिखाई देता है। शेर की, मेरे करीब आ तू देख मुझको सामने से, मेरे करीब आ तू देख मुझको सामने से, मैं तुझको दिखता हूँ या तू दिखाई देता है। आंखों से कोई चीज़ छुपानी मुश्किल है, आंखों से कोई चीज़ छुपानी मुश्किल है, इस रास्ते पर खाक उड़ानी मुश्किल है। आंखों से कोई चीज़ छुपानी मुश्किल है, इस रास्ते पर खाक उड़ानी मुश्किल है। मैंने देखे हैं चाल और चलन उसके, मैंने देखे हैं चाल और चलन उसके, ऐसी लड़की खानदानी मुश्किल है। कि एक गजल से कुछ अशार कि ऐसा नहीं कि अब वो मौका बन नहीं रहा, ऐसा नहीं कि अब वो मौका बन नहीं रहा, उनका भी तो पहले की तरह मन नहीं रहा, उनका भी तो पहले की तरह मन नहीं रहा। नुकसान में बीता है जी हमारा बचपना, नुकसान में बीता है जी हमारा बचपना, बचपन से ही अपने लिए यौवन नहीं रहा, बचपन से ही अपने लिए यौवन नहीं रहा। और भैया खजुराहो तक ले गए थे, मैं अजंता एलोरा तक ले जाता हूँ। बचपन से ही अपने लिए यौवन नहीं रहा, और अजंता सी एलोरा सी हंसी हैं ये लड़कियाँ, अजंता सी एलोरा सी हंसी हैं ये लड़कियाँ, अपनी पहुँच में भी कभी दक्कन नहीं रहा। दोस्त उस पार कैसे जाएंगे, दोस्त उस पार कैसे जाएंगे, हम मददगार कैसे जाएंगे। शेर की, तूने सोचा नहीं बिछड़ते वक्त, तूने सोचा नहीं बिछड़ते वक्त, आगे त्योहार कैसे जाएंगे। तूने सोचा नहीं बिछड़ते वक्त, आगे त्योहार कैसे जाएंगे। एक मतलब और एक शेर है, तुम्हारे हाथ से गिरते हुए कल, तुम्हारे हाथ से गिरते हुए कल, वो लम्हे हो गए पल भर में पल पल। तुम्हारे हाथ से गिरते हुए कल, वो लम्हे हो गए पल भर में पल पल। शेरे की, किसी गाड़ी के आगे आ गया हूँ,
शेर है कि किसी गाड़ी के आगे आ गया हूँ, मैं दुनिया देखने निकला था पैदल। दरिया की ऊंची लहरों में हलचल कौन पकड़ लेता? दरिया की ऊंची लहरों में हलचल कौन पकड़ लेता? पानी की तो देखी जाती बादल कौन पकड़ लेता? दरिया की ऊंची लहरों में हलचल कौन पकड़ लेता? पानी की तो देखी जाती बादल कौन पकड़ लेता? मैं तो तुझको जान के ही डरता था गले लगाने से। मैं तो तुझको जान के ही डरता था गले लगाने से, वैसे भी तू जैसी आग मुकम्मल कौन पकड़ लेता? दोस्तों जोरदार तालियां एक बार हमारे नवांकुरों के लिए। बहुत बढ़िया। खत्म करें दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। जॉन साहब एक मुशायरे में, बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या ले जा रहे हो क्या दोस्तों? जॉन साहब एक मुशायरे में पढ़ रहे हैं, वो वीडियो देखी होगी आपने। उसमें बोल रहे हैं कि मेरा घर चला गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास कोई नहीं रहा, और इस तरह से। और लोग उस बात पे हंस देते हैं। तो वो बोलते हैं ये हंसने की बात है, और उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये हंसने की बात। दोस्तों अर्ज़ किया है, उसके लिए तो शादी के रिश्ते की बात है, उसके लिए तो शादी के रिश्ते की बात है, मेरे लिए ये शर्म से मरने की बात है। रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन, रोते हुए उन आखिरी लम्हों में मेरा जॉन कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है, कहता रहा कि ये कोई हंसने की बात है। बची है रोशनी जो भी, दोस्तों शोर ना करें, मेरा शेर खराब हो जाएगा। बची है रोशनी जो भी चिरागों से निकल जाए, जो मेरे दिल से निकला है दुआओं से निकल जाए। पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, खुदाया फिर मेरी बेटी भी हाथों से निकल जाए। पढ़ाने का अगर मतलब है हाथों से निकल जाना, खुदाया फिर मेरी बेटी भी हाथों से निकल जाए। इधर तो छू रही है जिस्म मेरा ठंडे हाथों से, इधर तो छू रही है जिस्म मेरा ठंडे हाथों से, उधर वो चाहती है रात बातों से निकल जाए, उधर वो चाहती है रात बातों से निकल जाए। हम ऐसे लोग जो दुश्मन के रोने पर पलट आए, हम ऐसे लोग जो दुश्मन के रोने पर पलट आए, वो ऐसा शख्स जो अपनों की लाशों से निकल जाए। हम ऐसे लोग जो दुश्मन के रोने पर पलट आए, वो ऐसा शख्स जो अपनों की लाशों से निकल जाए। नुमाइश बाप की दौलत की करके सोचता था मैं, नुमाइश बाप की दौलत की करके सोचता था मैं, कि शायद इम्तिहान इश्क पैसों से निकल जाए। दोस्तों बहुत शुक्रिया।